स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्फा एमिशन को। तो स्टूडेंट्स, एक लेक्चर में हमने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस किया था कि रेडियो एक्टिविटी ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ हैवी एलिमेंट्स यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होता है वो डिके करते हैं, यानी कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ रेडिएशंस एमिट आउट करते हैं। अब जो रेडिएशंस होती हैं उनमें अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल्स भी होते हैं और वो रेडिएशंस गैमा रेडिएशंस भी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, उन्हीं में से एक रेडिएशन का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे जो कि होती है अल्फा एमिशन। तो स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल्स को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है यानी कि अल्फा से, और ये जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होते हैं हीलियम न्यूक्लियाई के। ठीक है, हीलियम हमारे पास जो एलिमेंट होता है उसके इक्वल इनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसकी वजह यह है कि देखें, जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +2e। ठीक है, यानी कि 2 प्रोटॉन्स के बराबर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और साथ ही इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो भी 2 होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, उसके अंदर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 2 होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 होते हैं। तो इसी तरह से ये कहा जा सकता है कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं वो हीलियम न्यूक्लियाई ही होते हैं, क्योंकि उनके वही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक हीलियम न्यूक्लियाई के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक जनरल यहाँ पे इक्वेशन डिस्कस करेंगे जिसके मुताबिक एक पेरेंट न्यूक्लियाई जो वो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा और साथ ही अल्फा पार्टिकल एमिट आउट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि यहाँ पे एक्स है। ठीक है, ये है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियाई। ठीक है, इसे मैं कहूँगी पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे पास एटॉमिक मैस है उसे मैं रिप्रेजेंट करूँ यहाँ पे ए से और एटॉमिक नंबर जी से, यानी कि जो ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली ए जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे जी है, जी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। ठीक है, तो ये आगे कन्वर्ट हो रहा है यानी कि डिके हो रहा है। तो इसका जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो बन जाएगा A-4। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास Z-2, क्योंकि इसने साथ ही एक अल्फा पार्टिकल भी एमिट आउट किया है। तो सुनिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि अल्फा पार्टिकल का हमने डिस्कस किया कि उसका जो प्रोटॉन नंबर होता है वो हमारे पास होता है 2। ठीक है, दैट मीन्स कि अल्फा के लिए जो हमारे पास जी होता है वो 2 होता है। ठीक है, और जो उसका एटॉमिक मास नंबर है वो हो जाएगा 4, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, वो होता है n+p। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और हमने देखा कि अल्फा के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो होते हैं 2 और प्रोटॉन्स होते हैं 2। तो दैट मीन्स कि उसका जो ए है वो 4 हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लॉ यूज़ होगा, जैसे कि हमने रेडियो एक्टिविटी में देखा था कि हमारे पास जो मैस नंबर और जो एटॉमिक नंबर है वो दोनों तरफ इक्वेशन के वो सेम रहना चाहिए। दैट मीन्स कि हमारे पास पहले ए था जब हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई था, और ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, तो इसका जो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर है यानी कि ये जो है ये A-4 बनना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारे पास अल्फा के ऊपर जो मास नंबर है वो यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, और जो हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर बनना चाहिए डॉटर न्यूक्लियाई का वो बनना चाहिए Z-2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है उसके अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एक डॉटर न्यूक्लियाई बनता है उसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस बाय 2। ठीक है, और इसी तरह से जो उसका मैस नंबर है वो डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस बाय 4। तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जहाँ पे अल्फा पार्टिकल एमिट होगा। ठीक है, कि जब हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो डिके होगा और हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है वो एमिट आउट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर जो यूरेनियम है वो डिके हो रहा है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, वो डिके हो रहा है और वो किस में डिके हो रहा है, एक डॉटर न्यूक्लियस में। ठीक है, जो कि हमारे पास बनता है थोरियम।
ठीक है। थोरियम बन रहा है और साथ ही हमारे पास जो पार्टिकल एमिट आउट हो रहा है वो हो रहा है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल के जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि वो हीलियम न्यूक्लियाई ही होता है, क्योंकि उसके वही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक हीलियम न्यूक्लियाई के होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी यूरेनियम 238, ठीक है। यानी कि ये इसका है मैस नंबर और नीचे इसका एटॉमिक नंबर है वो है 92। और ये हमारे पास डिके हो रहा है थोरियम में, ठीक है। थोरियम का यहाँ पे है 234 और 90, ठीक है। प्लस अल्फा पार्टिकल को यहाँ पे हीलियम के तौर पे लिख लेते हैं हम 4, ठीक है, 4 और 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैस नंबर है वो कंजर्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसका जो मैस नंबर है वो 238 है, और हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियाई और साथ जो एमिटेड पार्टिकल है उसका जब मैस नंबर देखा जाए तो वो 234 प्लस 4 238 ही बन जाता है। इसी तरह से जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो इनिशियली 92 है, और जब यही यूरेनियम डिके कर रहा है थोरियम में तो हमारे पास जो रिजल्ट में एटॉमिक नंबर आ रहा है वो आ रहा है 90 प्लस 2, तो ये 92 बन जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक चार्ज, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस नंबर ये दोनों कंजर्व हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से एक और एग्जांपल लेंगे हम एक एलिमेंट की जो कि होता है रेडियम, ठीक है। रेडियम के हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं जो कि डिके होके कन्वर्ट हो रहा है रेडॉन गैस में और साथ ही एमिट आउट कर रहा है अल्फा पार्टिकल, ठीक है, यानी कि हीलियम न्यूक्लियर। तो हम इसका जो रिएक्शन है वो यूँ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो रेडियम है, ठीक है, रेडियम उसका जो हमारे पास एटॉमिक मैस नंबर है वो है 226 और एटॉमिक नंबर कितना है 88, ठीक है। ये हमारे पास डिके हो रहा है डॉटर न्यूक्लियाई में जो कि हमारे पास आती है रेडॉन गैस, जिसका हमारे पास मैस नंबर है 222, ठीक है, और इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो है 86। और साथ ही हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है उसे यहाँ पे मैं HE यानी कि हीलियम न्यूक्लियाई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो कि यहाँ पे बनता है 4 और 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो हमारे पास इनिशियली मैस नंबर है वो 226 है। फिर जब ये डिके होगा डॉटर न्यूक्लियाई में तो हमारे पास टोटल जो यहाँ पे मैस नंबर बन रहा है वो 222 प्लस 4, दैट मीन्स कि ये बन जाएगा, ये देखें इन दोनों का एडिशन करें हमारे पास बन जाएगा 226, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 88 है इनिशियली वो यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है 86 और 2 में, तो इन दोनों का एडिशन करें तो हमारे पास 88 ही बनता है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो मैस नंबर और एटॉमिक नंबर है वो दोनों कंजर्व हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने देखा है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं और उनके कुछ रिएक्शन भी हमने देखे कि जहाँ पे हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इनको एमिट आउट कर रहे हैं और वो किन डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहे थे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपके लेक्चर से समझ आ गया होगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बीटा पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे।